जय श्री राम। मित्रों, जो कण कण में निवास करने वाले हैं वो वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मेरे रहने लायक जगह बताइए। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकूल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ ने, वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। अब सुनिए। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासो। शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वहां हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी स्वरूप है। अत्रियादि मुनि वर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देव गौरव गिरिवरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर दी। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहेऊ लखन भल घाटू, करहूं कतहूं अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर कगारा, चहु दिस फिरेऊ धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है।
नदी पनच सर समदम दाना सकल कलुष कली साउज नाना चित्रकूट जनु अचल हेरी चुकईन घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और साम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिनका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देख रावा थलु बिलो की रघु वर सुख पावा। रमेऊ राम मनु देवन जाना चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। तब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ पे लग गया है। तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर के चले। कोल की रात वेश सब आए रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाई मंजु दुई साला एक ललित लघु एक विशाला। सिर्फ देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी सी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित है। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।